So in this video we are going to start with exercise 6.2 concepts. We have to derive an expression now. Let's say we are given a straight line. We have a fixed point A. Let's say उसका पोजीशन वेक्टर है A बार. फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है हमारे पास और हमको ये P का इस लाइन से जो डिस्टेंस है इसका जो एक्सप्रेशन है वो निकालना है. अब इस लाइन का हमारे पास फिक्स पॉइंट है, इसका हमारे पास पैरेलल वेक्टर है, तो ये डिस्टेंस से निकाला जाए. लेट्स से ये जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर है R बार, या इसको लेते हैं अल्फ़ा बार. तो गिवन अल्फ़ा बार, B बार एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट, हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस. तो हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. नाउ दिस डिस्टेंस इज, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्या है, AP वेक्टर. AP वेक्टर इज अल्फ़ा बार माइनस A बार, इसका मैग्नीट्यूड. तो ये लेंथ अपने पास आ गया. ये लेंथ कैसे क्या निकालें, ये लेंथ बेसिकली क्या है, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्शन का लेंथ कैसे निकालते हैं, ये हमने कई बार देखा है, आपने फिजिक्स में भी देखा होगा. दिस लेंथ इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन टू B बार. तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, AP वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके यूनिट वेक्टर के साथ. इसका यूनिट वेक्टर है B हैट. तो AP बार मतलब अल्फ़ा बार माइनस A बार डॉट B हैट. तो अब हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा बार माइनस A बार स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बार माइनस A बार डॉट B हैट द होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. तो यहाँ से D का वैल्यू अंडर रूट अल्फ़ा बार माइनस A बार मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बार माइनस A बार डॉट B हैट द होल स्क्वायर. फाइन. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. तो अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं. एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं. तो हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल 12, उसमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 2, 1 और एक स्ट्रेट लाइन जिसका फिक्स्ड पॉइंट है 7,7,6 और इस पॉइंट से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ की है. इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो हमको दिया हुआ है. सो पैरेलल वेक्टर इज -2, 2, 3. उसके डायरेक्शन रेशियोस ये है. तो ये डिस्टेंस D हमको निकालना है. फिक्स पॉइंट हमारे पास है, ये वाला पॉइंट है. सो डिस्टेंस D का हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे. सो डिस्टेंस D इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा बार माइनस A बार, इनका सब्ट्रैक्शन का वाला वेक्टर, उसके कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट लगाने के लिए, फास्ट कैलकुलेशंस करने के लिए इसके जो कंपोनेंट्स है या इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका सब्ट्रैक्शन लगाते हैं. यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5. सो दिस वेक्टर, ये किसके कंपोनेंट्स है, अल्फ़ा बार माइनस A बार वेक्टर के ये कंपोनेंट्स है. उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है. तो आएगा 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर. फिर यहाँ पे आता है माइनस साइन, अल्फ़ा बार माइनस A बार, यही वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ B हैट. B बार ये है तो B हैट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है. नाउ B हैट वेक्टर क्या होगा, -2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका स्क्वायर करना है. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, -8 प्लस 10 15 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 17 द होल स्क्वायर. सो इसका एंटायरली स्क्वायर. सो द डिस्टेंस D इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 50 माइनस, अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये आएगा +2, तो यहाँ पे आएगा 17 बाय रूट 17 द होल स्क्वायर. सो द डिस्टेंस D इज रूट, यहाँ पे आएगा 66 माइनस रूट 17 का स्क्वायर दैट इज 17. सो दिस इज अंडर रूट
49 which is 7. So this distance is 7. इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ क्यू लाइंस. अब इसका जो प्रूफ है कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आता है वो हम लोग प्लेन्स चैप्टर सीखने के बाद देख सकते हैं कि हाउ इट इज़ डिराइव्ड. तो प्लेन्स पहले होना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ आपको ये याद रखना पड़ेगा. पहले तो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये 3 डायमेंशंस में ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है. ये देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों स्क्यू लाइंस है. देखो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. सो दीज आर स्क्यू लाइंस. तो जब कभी आपके पास स्क्यू लाइंस होती हैं, ये देखो ये ऐसे, तो उनके बीच में कुछ एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना ही स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है. सो फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस विच इज़ इक्वल टू, नाउ स्क्यू लाइंस मतलब 2 लाइंस है, डेफिनेटली उनके ऊपर का आपके पास A1 बार और A2 बार फिक्स्ड पॉइंट्स जो है उनके पोजीशन वेक्टर्स होंगे. फिर इसका पैरेलल वेक्टर B1 बार, इसका पैरेलल वेक्टर B2 बार, ये होगा. तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे कहीं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाए. सो इस डिस्टेंस D का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 फिक्स्ड पॉइंट्स का वेक्टर लगाओ और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लो B1 क्रॉस B2 के साथ और डिवाइड कर दो B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड के साथ, और फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइनल, मतलब इसको पॉजिटिवली लेना, पॉजिटिव साइन रखनी है, इसलिए मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस बाहर लगेगा क्योंकि ये डिस्टेंस है. सो दिस हाउ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस. ये फिक्स्ड पॉइंट्स, ये पैरेलल वेक्टर्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनका मैग्नीट्यूड. सो बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है. फाइन. ये प्रूफ कैसे आता है ये प्लेन्स चैप्टर सीखने के बाद हम लोग देख लेंगे. एंड फिर आता है लास्ट फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस है, लेट्स से इसका फिक्स्ड पॉइंट है A1 बार, इसका फिक्स्ड पॉइंट है A2 बार, इसका पैरेलल वेक्टर है B बार, इसका भी पैरेलल वेक्टर होगा B बार. तो इनके बीच का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कैसे निकालें. तो बिल्कुल आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो पहले मैंने डिराइव किया. डिस्टेंस इज अंडर रूट A2 माइनस A1 इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस A2 माइनस A1. सी आपको सिंपली करना है, आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना है ना. तो बेसिकली ये जो एक्सटर्नल पॉइंट A1 है इसका डिस्टेंस यहाँ से निकालना है. तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा. सो A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B हैट के साथ और फिर इसका स्क्वायर आ गया. यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी. सो नाउ वी आर इक्विप्ड टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, तो एक्सटर्नल पॉइंट दिया है 2, -3, 1. इसका डिस्टेंस हमको निकालना है एक लाइन से, और वो लाइन अपने को दी हुई है x+1 बाय 2, y-3 बाय 3 एंड x+1 बाय -1. तो इसका फिक्स्ड पॉइंट है, हमने देखा है लाइन है उसकी ऊपर वाले टर्म्स में फिक्स्ड पॉइंट्स मिलते हैं. क्या होता है लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c. x1 y1 z1 उसके फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, तो बीच में माइनस साइन होनी चाहिए. यहाँ पे माइनस साइन रखोगे तो ये आएगा -1, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ -1. नीचे उसके डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे. सो डायरेक्शन रेशियोज आर 2, 3, -1. तो हमको अब ये डिस्टेंस d निकालना है. तो ये a बार है, ये अल्फ़ा बार है. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन इज़ अंडर रूट, आपको पहले A2 माइनस A1 वो निकालना होगा. सो अल्फ़ा बार माइनस A बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये अल्फ़ा बार माइनस A बार के कंपोनेंट्स है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा 9 + 36 + 4, फिर माइनस ये अल्फ़ा बार माइनस A बार का डॉट प्रोडक्ट
बी हैट के साथ। अब यहाँ पे बी हैट वेक्टर क्या होगा, इट इज़ 2i + 3j - k डिवाइडेड बाय √4 + 9 + 1। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3 × 6 - 18 - 2 डिवाइडेड बाय √14 द होल स्क्वायर। सो दिस इज √49 माइनस, नाउ यहाँ पे आएगा 6 - 2 इज़ 4, तो 14/√14 का स्क्वायर, सो दैट इज़ 14। सो दिस इज √35, दैट इज √35। अब पर्पेंडिकुलर निकालने का एक और तरीका है, वो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। सो वी आर गिवन एन एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज़ 11, -2, -8। ये पॉइंट अपने को दिया है और फिर एक स्ट्रेट लाइन दी है, उसका फिक्स पॉइंट हमको दिया हुआ है। तो उसका फिक्स पॉइंट है 11, -2, -8, और फिर इसका पैरेलल वेक्टर हमको दिया है 10 i hat -4j hat -11 k hat। अच्छा, ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है 2i -j and k। तो उन्होंने पहले ये बोला कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। फुट निकालने के बाद आप ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये लेंथ निकाल सकते हो। एक तो फार्मूला बेस्ड अप्रोच है जो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा। अब हम लोग अलग अप्रोच लगाएंगे, हम लोग ये वाला m पॉइंट निकालेंगे। वो कैसे निकाला जाए, सी। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x - 11/10 इज इक्वल टू y - -2 by -4 एंड z - -8 by -11। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लेट्स से इट इज़ लैम्डा, कॉमन मल्टीपल लैम्डा ले लिया, तो x का वैल्यू क्या होगा 11 + 10 लैम्डा, y का वैल्यू क्या होगा -2 - 4 लैम्डा, एंड z का वैल्यू क्या होगा -8 - 11 लैम्डा। ये m आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेट्स से पॉइंट है P, तो PM के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। सो दैट इज़ 9 + 10 लैम्डा, यहाँ पे आएगा -1 - 4 लैम्डा, एंड यहाँ पे आएगा -13 - 11 लैम्डा। तो करना क्या है, ये लाइन पे m लाई कर रहा है, तो लैम्डा उसका पैरामीटर लेके हम लोग m के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। अब ये डायरेक्शन रेशियोज और फिर ये डायरेक्शन रेशियोज, देखो ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये है, और दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो 10 × दिस -4 × दिस -11 × this is equal to 0. Now if you expand this, you will get 90 + 4 + 143 plus remaining terms are 100 lambda plus 16 lambda plus 121 lambda is equal to 0। ये आ रहा है। ना इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ 90 + 147 प्लस यहाँ पे आएगा 100 + 121 इज़ 221 प्लस 16 लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 237 प्लस 237 लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर दो तो पुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो आपको मिल जाएगा 11। लैम्डा का वैल्यू -1 पुट किया तो 11 - 10 दैट 1। तो m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, 1। तो 4 - 2 दैट इज़ 2 आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू -1 पुट करो तो -8 + 11 दैट इज़ 3। सो 1 2 3 ये आ जाएगा। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, z2 - z1 स्क्वायर। सो दिस इज √14। डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, अल्फ़ा बार -a बार मैग्नीट्यूड स्क्वायर, फिर b हैट निकालो, फिर अल्फ़ा बार -a बार डॉट b हैट का स्क्वायर।
वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स. तो आर बार इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस लैम्डा आई हैट प्लस 2j हैट माइनस 3k हैट. आर बार इज इक्वल टू आई हैट माइनस जे हैट प्लस 2k हैट प्लस म्यू टाइम्स आई हैट प्लस 4k हैट माइनस 5k हैट. तो स्क्यू लाइन्स का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है. तो आपको करना क्या है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स का फॉर्मूला क्या था, ए बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार. तो ये A2 माइनस A1 क्या वेक्टर होगा यहाँ पे, A2 माइनस A1 मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे आएगा 3i, जे का टर्म तो 0 हो जाएगा, 0j एंड यहाँ पे आएगा 0 माइनस 2k, सो माइनस 2k डॉट लेना है अब ये वेक्टर के साथ और डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो हम लोग क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे. सो यहाँ पे B1 बार क्रॉस B2 बार विल बी इक्वल टू i j k. सो B1 B2 यहाँ से मिलेगा आपको 1 2 माइनस 3 1 4 माइनस 5. सो विच इज़ इक्वल टू आई हैट इंटू माइनस 10 प्लस 12 दैट इज़ 2, फिर माइनस j इंटू माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 एंड यहाँ पे आएगा प्लस k इंटू 4 माइनस 2. सो दिस इज़ 2i प्लस 2j प्लस 2k. तो डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, B1 क्रॉस B2 अपने पास आ गया, ये हमने B1 क्रॉस B2 निकाला. तो इट इज़ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और डॉट डॉट में ऊपर भी यही वेक्टर आएगा 2i 2j 2k. सो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमको यहाँ से मिल जाएगा, विच इज़ 3 2 6 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर. सो दैट इज़ 2 by root 3 into 2 will cancel out, answer is 1 by root 3. Next is question number 4. Find the shortest distance between the lines. तो हमारे पास दो लाइन्स दी हैं, x plus 1 by 7, y plus 1 by minus 6 and z plus 1 by 1. x minus 3 by 1, y minus 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 एंड z माइनस 7 बाय 1. ये दो स्क्यू लाइन्स हमारे पास दी हुई है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. तो A1 बार क्या होगा, माइनस i माइनस j माइनस k. A2 बार इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, 3i प्लस 5j प्लस 7k. इसका पैरेलल वेक्टर B1 बार क्या है, 7i माइनस 6j प्लस k एंड B2 बार इज़ i माइनस 2j प्लस के. तो पहले निकाल लेते हैं B1 बार क्रॉस B2 बार, क्रॉस प्रोडक्ट i j k. सो इट इज़ 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1. सो विच इज़ इक्वल टू i इंटू माइनस 6 प्लस 2 माइनस j इंटू 7 माइनस 1 प्लस k इंटू माइनस 14 प्लस 6. सो विच इज़ माइनस 4i माइनस 6j एंड माइनस 8k. ये B1 बार क्रॉस B2 आ गया. फाइन. तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1. A2 बार माइनस A1 बार क्या होगा, 4i प्लस 6j प्लस 8k डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 16 36 48. So which is magnitude of minus 16 minus 36 minus 64 divided by under root
यहाँ पे b1 क्रॉस b2 उसका मैग्नीट्यूड, तो 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब यहाँ पे 64 आएगा। सो डिवाइडेड बाय यू हैव 16 प्लस 36 प्लस 64। अब यहाँ पे मॉड है, मॉड क्या करेगा, ये नेगेटिव्स को हटा देगा, तो 16 प्लस 36 प्लस 64, सेम टर्म डिवाइडेड बाय अंडर रूट यहाँ पे है, तो विच इज़ रूट ऑफ, ऊपर एक टर्म और नीचे रूट हो तो आंसर क्या होता है, रूट के अंदर यही वाले टर्म 16 36 64, सो विच इज़ अंडर रूट। नाउ 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 10 इज 80, 80 प्लस 36 इज 116, so this is the answer, root of 116.